हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। आपका इंग्लिश का एग्जाम हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आप आ गए होंगे। कुछ बच्चों ने आज पढ़ाई की होगी, कुछ ने रेस्ट किया होगा, क्योंकि हैक्टिक शेड्यूल बहुत था। जिनके पास मैथ्स थी, पहले मैथ्स दिया होगा, फिर इंग्लिश का पेपर है। एंड चलो आज का दिन हम रिलैक्स में मान लेते हैं बेटा। कल से यानी 13 मार्च से आपके पास कितने दिन बचते हैं? अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल डेट्स लिख लेते हैं पहले, कौन कौन सी डेट्स है। मैं डेट लिख रहा हूं 13 मार्च। 13 मार्च को बेटा आप मैक्रो उठा लें। मैक्रो का इंट्रोडक्शन प्लस नेशनल इनकम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए, छोटा सा टॉपिक है, रिवाइज करिए। उसके बाद नेशनल इनकम पर आइए, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए, जितने भी आपको क्लास में कराए गए हैं या टेस्टों में लिए गए हैं। उसके बाद दूसरा काम आप क्या करें, चैप्टर नंबर 'मनी, बैंकिंग प्लस ईडी एंड डीडी, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड वाला पॉइंट पढ़ ले, क्योंकि बैंकिंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स यहां भी काम आ जाएंगे। ये 13 मार्च को आपका पेपर हो जाना चाहिए। लगभग लगभग मैं देखूं तो ये आपका बैठ जाता है बेटा, अगर मैं इंट्रोडक्शन नेशनल का मानूं 10 मार्क्स, 10 से 16, लगभग अप्रोक्स मान के चल लीजिए 20 मार्क्स। कितने मार्क्स का बेटा? 20 नंबर का 13 तारीख को आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है सर। अब आते हैं बेटा हम 14 पर। 14 मार्च फिर मैक्रो उठाना। मैक्रो में आप सबसे पहले उठाना गवर्नमेंट बजट, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट, फिर बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड देयर आफ्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आप करेंगे, मतलब दिन को 2 हिस्सों में बांट ले, आधे दिन में हमें ये करना है, आधे दिन में वो करना है। दूसरा काम आप करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई प्लस शॉर्ट रन। ये भी अप्रोक्स मान के चल रहा हूं मैं, लगभग लगभग ये भी 20 मार्क्स के हैं। लगभग लगभग ये भी कितने मार्क्स के मान लीजिए आप? 20 मार्क्स के मान लीजिए। तो ये 2 दिन में 13 और 14 को लगभग लगभग आपकी मैक्रो खत्म हो जाए। सर होली है, होली खेल लेना, कोई बात नहीं, होली खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं बेटा 15 मार्च को। 15 मार्च आप उठाएंगे आईडी। आईडी का बेटा सबसे पहले चैप्टर उठाएंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पूरा लिख लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल प्लस रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्लस इन्वायरमेंट। ये भी लगभग लगभग 20 नंबर के। ये भी लगभग कितने मार्क्स का बेटा? 20 नंबर का। ओके सर। उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद बेटा आ जाएगी 16 मार्च।
यहां भी आप आईडी लें, आईडी को दो हिस्सों में बांट लेते हैं बेटा। सबसे पहले करें ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस प्लस इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लस डेवलपिंग एक्सपीरियंसेस। ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, बोले तो आईपीसी। ये भी कितने मार्क्स बेटा? 20 मार्क्स। ये 4 दिन का खेल हो गया बेटा। कितने दिन का खेल हो गया? और ध्यान रखिए, टारगेट अगर आप कुछ भी बनाए, चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीन बैठे। पर डे आपको 20 मार्क्स की कवर पूरी करनी है। आपको पता तो है कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के हैं। मैं फिर भी लिख देता हूं। मान लो इंट्रोडक्शन और नेशनल इनकम मिलाकर 10 नंबर की, तो मैं मान के चल रहा हूं ये अप्रोक्स कि 3 मार्क्स का ये आ जाएगा, 7 मार्क्स का ये आ जाएगा। मनी बेटा 2 नंबर का ये आ जाएगा, 4 नंबर का ये आ जाएगा। ईडीडीडी मान के चल रहे हैं 4 मार्क्स का, ईडीडीडी मान के चल रहे हैं बेटा 4 मार्क्स का। गवर्नमेंट बजट में मान के चल रहा हूं, मान के का चल रहा हूं 6 का आता है, और लगभग मान के चल रहे हैं 3 और 3 नंबर। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे थे सब 4-4 नंबर के चैप्टर्स हैं। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बात करें 4, 4, 4 और 8 नंबर, इन्हें 5-5 का मान लीजिए, 5-5 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली, या 6-4-6-4 जैसे भी आपको करने हैं। टारगेट ये रखिएगा कि पर डे 20 नंबर मुझे कवर अप करने और अच्छे से करने, अच्छे से करने। चैप्टर पढ़कर सारी चीज आपको कर लेनी है। सर अभी तो 2 दिन बच गए सर अभी तो 2 दिन बच गए। कोई बात नहीं बेटा, 2 दिन की बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा कौन से दिन की? 17 मार्च को आप एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर कम से कम करिए। 9 घंटे बहुत है 3 सैंपल पेपर, 2.5 घंटे के हिसाब से 7.5 घंटे बहुत है। 3 सैंपल पेपर मान लो 3 शिफ्ट बना लीजिए। 1 इज मॉर्निंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, या फिर मान लो नाइट में करेंगे। मान लो इवनिंग में आप प्रॉब्लम डाउट्स वगैरह लेकर आते हैं। 18 मार्च ज्यादातर बच्चों का पेपर है, ठीक है। पेंटिंग शायद म्यूजिक का पेपर है, जो भी है पेंटिंग का शायद, तो पेंटिंग का पेपर उसकी तैयारी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या पेपर दे के आए होंगे आप उसका, सॉरी 17 को था एग्जाम, सॉरी यहां एग्जाम भी था आपका पेंटिंग का, ये देकर आए होंगे तो 18 आपका हो गया। 18 दिन आप थके आ रहे आए होंगे, उस दिन आप सिर्फ इको चालीसा पढ़ें, इको चालीसा सिर्फ 60 पेजेस हैं, सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस करें लास्ट डे। इसमें एक पेज है इवेंट वाला, इवेंट वाला पेज आप मॉर्निंग में यानी 19th की मॉर्निंग को एक बार जरूर गो थ्रू कर ले। यह काम आपको बाकी दिन करना है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप इस तरीके से मेहनत कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।